हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट देखेंगे और इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो ये है कि ये यूनिट से सिर्फ 3 मार्क्स का आपका नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में पहले यूनिट से थ्री मार्क्स आएगा सिर्फ इसमें। ओके, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको ही ध्यान दो, क्योंकि इसमें फिल अप द ब्लैंक आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि लर्निंग अ लैंग्वेज बेसिकली मीन, तो यहाँ जब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यानी होता है भाषा। ठीक है, तो ये जो भाषा है, इसको भाषा को लर्निंग यानी क्या होता है, सीखना। तो भाषा सीखने के लिए कि हमें क्यों जरूरत है, बेसिकली मीन क्या मतलब है, क्या अर्थ है, भाषा को सीखने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लर्निंग टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। हम क्यों सीखते हैं, कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, अब टारगेट क्या है मेरा, भाषा। ठीक है, टारगेट यानी कि निशाना। ठीक है, टारगेट यानी कि हमारा निशाना। तो हमको क्या करना है, संचार के लिए भाषा को इस्तेमाल करना है। यदि हमारे पास में भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे को अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। तो उसी को ही ये बोला जाता है कि हमको लैंग्वेज यानी भाषा को लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए हमें कुछ अपने को ट्रिक मालूम होना चाहिए कि हम कैसे सीख सकते हैं। कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चीज जरूरत है, तो हमें ये 4 चीजों की जरूरत है। ठीक है, एल एल से क्या होता है, एल से आपका हो जाता है लिसनिंग। ठीक है, अभी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट आपके क्वेश्चन जो आए हैं इसके ऊपर ही अपन लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एल से क्या हो रहा है आपका, एल से आपका होता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। ठीक है, LISTENING, लिसनिंग। यदि हम कोई बात को सुनते हैं तो क्या होता है, हम उस चीज को क्या कर लेते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हो, कोई चीज को सुनते हो। ठीक है, तो ये लर्निंग लिसनिंग की जो स्किल है, स्किल यानी क्या होता है, कौशल, आपका सुनने की क्षमता, ये आपके में है एल। दूसरा दूसरा आपका हो जाता है एस। एस फॉर क्या है, एस फॉर आपका है स्पीकिंग स्किल। SPEAKING, स्पीकिंग स्किल, सुनने की और बोलने की। ठीक है, ये क्या है, ये चीजें आपके हमें होनी चाहिए। यदि हम कोई भाषा को सीखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सुनने की क्षमता, दूसरा बोलने की क्षमता, तीसरा आपका हो जाता है यहाँ पे आर। आर का मतलब होता है रीडिंग। आर का मतलब होता है रीडिंग, READING, रीडिंग स्किल, मतलब पढ़ने की क्षमता। ठीक है, ये हो गया रीडिंग यानी कि पढ़ना। उसके बाद आपका आ गया डब्लू। डब्लू का मतलब होता है राइटिंग। डब्लू का मतलब होता है राइटिंग, WRITING, राइटिंग स्किल्स। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपके लिए बहुत इजी है, इसको याद करना, LSRW। ठीक है, अब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर एक और चीज होती है वो अपने को बाद में देखेंगे, लेकिन ये 4 मुख्य है। क्लियर हो गया, तो ये 4 चीज जब हम में है तो हम क्या करते हैं, जब हम बेसिकली लैंग्वेज को सीखते हैं उसका अर्थ है लर्निंग टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। भाषा को संचार के लिए हम सीखते हैं, हमारा टारगेट क्या है, भाषा को संचार के लिए सीखना। ओके, तो ये आपका सिंपल अर्थ हो गया।
यदि इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा तो इतना वर्ड तो आप ध्यान से समझ के लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या मीनिंग है आपका बेसिकली लर्निंग ए लैंग्वेज, तो लर्निंग टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, भाषा को संचार के लिए सीखना हमारा एक निशाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज L2, L2 का मतलब होता है लर्निंग टू, यानी कि जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज टू। ठीक है, LANGUAGE, लैंग्वेज टू। क्यों? क्योंकि इसको हम सीख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं L2। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज L2 एट ए स्कूल लेवल, स्कूल लेवल में जब हमको लैंग्वेज टू को सीखना है, अब ये इंग्लिश भी हो सकता है, ये संस्कृत भी हो सकता है, ये उड़िया भी हो सकता है, ये आपका मराठी भी हो सकता है, आपकी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, जरूरी नहीं इंग्लिश, लेकिन यहाँ इंग्लिश को दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज टू है ये आपके लिए, जिसको आपको सीख रहे हैं स्कूल लेवल में। तो जब हम अचीव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को सीखते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले लिसन टू इंग्लिश एंड टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हमको क्या करना है, इंग्लिश को लिसन, लिसन यानी कि सीख, सुनना है। और जब इंग्लिश को सुनेंगे एंड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ठीक है, जब हम सुनेंगे और समझेंगे, ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश के लिए, ये हो सकता है आपको संस्कृत भी। तो लिसन टू संस्कृत एंड टू अंडरस्टैंड इट, लिसन टू मराठी एंड टू अंडरस्टैंड इट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये इंग्लिश के अलावा यहाँ पे आप कोई दूसरी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सुनना है और उसको समझना है। तो ये क्या हो गई, कौन सी स्किल हो गई, लर्निंग स्किल, सॉरी लिसनिंग स्किल। ठीक है, एल से क्या हो गया, लिसनिंग स्किल। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा स्कूल में अगर आप दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं, स्पीक इंग्लिश विथ वर्किंग कमांड। जब आप सुनने लगे, अंडरस्टैंड समझने लगे, जब मैं कोई चीज को सुनती हूँ समझती हूँ तो मैं बोलूंगी भी ना। तो स्पीक यानी क्या हो जाता है, बोलना। तो जब मैं बोलूंगी भी और उसके बाद उसमें काम करूंगी, वर्किंग कमांड यानी उसके अनुसार काम करूंगी। जैसे पानी उठाओ, ठीक है, या मुझे पानी दो, तो गिव मी वाटर। तो ये क्या हो गया, मैं क्या कर रही हूँ, आपको इंग्लिश में कमांड दे रही हूँ कि मेरे लिए ये लेके आओ। अगर ये मैं तब क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो आप दूसरा आपको क्या चीज मिल गया, स्पीकिंग स्किल्स मिल गई। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर तीसरा, रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। जब मैं सुनने लग गई, समझने लग गई, मैं बोलने लग गई, तो नेचुरल है कि मैं पढ़ने भी लग गई। और जब मैं पढ़ने लग गई तो पढ़ूंगी भी और उसको समझूंगी भी। रीड यानी क्या होता है, पढ़ना। रीड यानी क्या होता है आपका, पढ़ना। और अंडरस्टैंड यानी समझना। ये तो मालूम हो गया ना। तो अब उसके बाद जब मैं सुनने लग गई, समझने लग गई, बोलने लग गई, पढ़ने लग गई, तो मैं लिखने भी लग जाऊंगी। तो राइट इंग्लिश ऑन देयर ओन विथ रीवैलेंस एंड क्लियरिटी। ओन मतलब अपने आप से, अपने आप से इसको क्लियरिटी यानी कि बहुत सही तरीके से मैं इसको क्या करने लगी, लिखने भी लग गई। तो क्या, कौन सी स्किल आ गई, राइटिंग स्किल आ गई। क्लियर हो गया। जब हम सुनते हैं इंग्लिश को और समझते हैं तो लिसनिंग स्किल हुई, स्पीक करते हैं और जब बोलने लग जाते हैं तो स्पीकिंग स्किल हो गई। जब हम रीड करने लग जाते हैं, उसको समझने लग जाते हैं, तो रीडिंग स्किल हो गई। जब हम राइट इंग्लिश करने लग गए अपने लैंग्वेज में, ओन देयर ओन, ऑन देयर ओन विथ रीवैलेंस एंड क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी कि स्पष्ट रूप से जब मैं इंग्लिश को लिखने लग गई हूँ तो मेरी क्या निकलेगी, राइटिंग स्किल डेवलप हो गई। तो समझ में आ गया कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें लैंग्वेज टू के रूप में इंग्लिश का स्कूल लेवल में प्राप्त होता है। एक होता है आपका लिसन टू इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड, स्पीक इंग्लिश विथ वर्किंग कमांड, रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट इंग्लिश ऑन देयर ओन विथ
रीवैलेंस एंड क्लियरिटी के साथ में, आप क्लियरिटी के साथ में राइट करने लग जाते हैं। अब जब मैं इतना काम करने लगी तो अब मैं एंजॉय भी करूंगी कि नहीं करूंगी। तो अंडरस्टैंड, एंजॉय एंड अप्रिशिएट इंग्लिश पोयम, कविता जब मैं पढ़ने लगूंगी इंग्लिश की पोयम तो मैं क्या करूंगी, इसमें एंजॉय का मतलब होता है मजा, मैं समझने का करके उसको मजे लेने लगे, ठीक है। और उसके बाद सही, अप्रोप्रिएट यानी सही, सही आप क्या करने लगे, पोयम यानी कि कविता को जब मैं कविता को पूरी तरीके से समझने लग गई तो मैं उसमें एंजॉय करने लगी, मजे लेने लगी और सही ढंग से मैं कविता को पढ़ने लगी। एक ये भी चीज तो आ गया ना, आपको स्कूल लेवल में ऑब्जेक्ट अचीव हुआ इसका, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लिटरली स्किल, इसको बोलते हैं जब मैं एंजॉय करने लग जाती हूँ तो इसको बोलते हैं LITERARY, लिटरली स्किल, ठीक है। लिटरली स्किल यानी कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, उसको पढ़ने लग गई, पढ़ने की क्षमता आ गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट आपको और मिल गया, हैव ए वर्किंग कमांड ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर यानी क्या होता है, व्याकरण। तो यहाँ पे व्याकरण आपको क्या हो गया, आप यूज करने लगे। जैसे जैसे हम हिंदी बोलते हैं, खाती हूँ, पीती हूँ, जाती हूँ, ये सब व्याकरण हुआ ना, ग्रामर हुआ। नहीं मैं कल जाऊंगी, नहीं मैं आज जाऊंगी, मैं कल गई थी, ये थी, था, है, ये सब क्या है, व्याकरण है। तो मैं क्या करने लगी, हैव ए वर्किंग कमांड ऑफ ग्रामर। अब मैं क्या करने लगी हूँ, उस ग्रामर को यूज करने लग गई हूँ, ठीक है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद यूज वोकैबुलरी, वर्ड्स यानी कि यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ मैं अप्रोप्रिएट यानी सही रूप से मैं क्या करने लग गई हूँ, वर्ड को, वोकैबुलरी यानी क्या हो जाता है आपका, वोकैबुलरी यानी शब्दार्थ, ठीक है। जैसे आज आपको कोई भी बात को बोलने के लिए हिंदी में कोई शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है, हिंदी में शब्दों का भंडार है। भंडार है या नहीं है, किसी को डराना है तो कैसे शब्द इस्तेमाल करना है, किसी को कुछ डांटना है तो कैसे यूज करना। तो ये जो वोकैबुलरी यानी कि शब्दों का भंडार, ये मेरे पास में अब सही रूप से होने लग गया। क्यों, क्योंकि मैं सुनने लगी इंग्लिश को, समझने लगी, बोलने लगी इंग्लिश को कमांड के साथ, पढ़ने लगी इंग्लिश को, समझने लगी, लिखने लगी इंग्लिश को अब क्लियरिटी के साथ। जब मैं एंजॉय करने लगी, सही बोलने लगी पोयम को, तो लिटरेरी स्किल डेवलप हो गई। अब मैं क्या करने लगी हूँ, हैव ए वर्किंग कमांड ऑफ ग्रामर, व्याकरण का मैं क्या करने लगी, यूज करने लग गई। अब मैं क्या कर रही, मेरे पास में अब एप्रोप्रिएट मतलब मेरे को अब सही ढंग से शब्दों का अंग्रेजी में भंडार मिल गया। कैसे भंडार मिल गया, कि जैसे मेरे को बोलना है कि मेरे को जाना है तो आई एम गोइंग, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, आई एम नॉट कमिंग। तो ये क्या हो गया, मेरे पास भंडार हो गया ना, कि किसको क्या बोलना है ये मेरे को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या मिल जाएगा स्कूल में, बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लर्निंग इंग्लिश। अब आपको क्या हो गया, अपने आप में आत्मविश्वास आ गया, अरे मेरे को तो इंग्लिश बोलने आ गई, या मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपको जब अपने आप में इंग्लिश को सीखने में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी स्टडी स्किल हो गई। ये कौन सी हो गई आपकी, स्टडी स्किल। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब हमें क्या क्या मिलता है, LSRW, ये तो याद हो जाएगा। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। अब एक और S जोड़ देना, स्टडी स्किल। कम से कम 5 पॉइंट तो आपको याद हो जाएंगे। या L जोड़ोगे, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, तो 2 L से याद रखोगे, 2 L आएगा, 2 S आएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा। लिटरली स्किल भी मिल जाएगी, मतलब मैं एंजॉय करने लग जाऊंगी शब्दों में, और मैं क्या करूंगी, स्टडी स्किल भी कर लूंगी। ये आप कब करोगे, ये ऑब्जेक्ट आपको अचीव होता है कब,
जब लैंग्वेज 2 को स्कूल लेवल में आप सीख लेते हो। यहाँ पे आप हिंदी भी ले सकते हो, यहाँ आप संस्कृत भी ले सकते हो, यहाँ आप मराठी भी ले सकते हो, यहाँ आप उड़िया भी ले सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग द मदर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग टू। अब क्या अंतर है आपकी मदर टंग जो या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे आसपास जो भी लैंग्वेज बोला जाता है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या मातृभाषा होती है, तो उसको बोलते हैं मातृभाषा को मदर टंग। जैसे आप लोग के घर में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है तो आप लोग इजीली छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं, क्या खाथस जाथस क्या करथस, ये सारी क्या हो गई फर्स्ट लैंग्वेज। इसको आपको सीखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक आप कर लिए। अब इसमें और जो लर्निंग L2 यानी मैंने पहले ही बताया था कि जो लैंग्वेज को आप सीख रहे हो उसको क्या बोलोगे? लैंग्वेज 2। ठीक है, सीखने वाली भाषा को आप क्या बोल रहे हो? नंबर 2। तो दोनों में क्या अंतर है, ये चीजों को हमको देखना है। तो जब ह्यूमन बीइंग जब अकेला होता है तो अपने अंदर उसके अंदर एक क्या होती है? एबिलिटी होती है। एक एबिलिटी यानी कि योग्यता, एक योग्यता होती है कि वो क्या करे? भाषा का प्रयोग करे। तो जब वो भाषा को सीखता है, बोलता है फिर अच्छे से, तो वो क्या बन जाती है? मातृभाषा। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा आपकी भाषा को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा? बोलने की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या करेगा? सीखेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता से क्या करता है? वो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सुनता है, क्षमता से क्या करता है? उसमें वो माहिर हो जाता है, बोलने लग जाता है, स्पीड से बोलने लग जाता है। तो यही है, और इसको क्या बोलते हैं? जब हम सीखते हैं तो इसमें हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी इसको देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले उसके में एक ग्रहण करने की क्षमता होती है मातृभाषा में। दूसरी बात क्या क्षमता होती है उसके अंदर? सुनने की। ठीक है, सुनने की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता। एक तो ग्रहण करने की, दूसरा सुनने की, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन टू इन मदर टंग। आप उसमें इंस्ट्रक्शन जैसे बोलते हैं ना कि बैठो, तो ये क्या बोल रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन निर्देश की जो क्षमता होती है वो होती है किस में होती है? मदर टंग में। ठीक है, क्या मदर टंग में क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ग्रहण करने की क्षमता, दूसरा सुनने की क्षमता, तीसरा निर्देश के साथ उसको मदर टंग को यूज करने की क्षमता। जैसे ग्रहण तो कर लिया बच्चे ने, सुना तो ग्रहण किया, फिर सुनने के बाद बोलने लगा, बोलने के बाद में जब आप उसको बोलोगे उठो, निर्देश दोगे उठ जाओ, तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे बैठ जा, तो वो बैठ जाएगा। वो बोलेगा आ जाओ, तो आप चले जाओगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका मदर टंग में आपका बेसिक ये जरूरत की चीजें हैं। इन चीजों के बगैर आप मदर टंग भी नहीं बोल पाओगे। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, जो जरूरी है वही चीजों मैं आपके इस यूनिट से बता रही हूँ। हाँ, अब हमको देखना है डिफरेंस यानी कि अंतर। डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, अंतर क्या क्या? एक्यूजन यानी कि होता है अभिग्रहण। एक्यूजन का मतलब होता है अभिग्रहण। अभिग्रहण यानी कि कोई भी चीज को ग्रहण करना है। और लर्निंग यानी कि सीखना, ये सीखना 2। अब समझ में आ गया? जो चीजों को हम सीख रहे हैं वो आ गया लर्निंग में, ये 2 में आ जाएगा। एक्यूएशन है 1। ये आपकी या तो इसको मातृभाषा भी बोल सकते हैं या आप इसको अधिक, इसका मतलब होता है अभिग्रहण। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ जाएगा अभिग्रहण
और ये। तो अब इसमें अंतर क्या है? जब अभिग्रहण होता है वो इनफॉर्मल होता है। सबसे पहला पॉइंट इनफॉर्मल, यानी कि ये आप अपने आप सीखते हो, कोई इसमें औपचारिकता नहीं है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक यानी कि जैसे जैसे अपन पिक्चर हॉल गए, वहां एक भाषा सीख गए, सुन लिए तो सीख गए, या घर में सुन लिए, मोहल्ले में सुन लिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इनफॉर्मल होता है। ये ऑटोमेटिक ही अनौपचारिक रूप से आप सीख जाते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये सब कॉन्शियस माइंड में आपके रहता है। सब कॉन्शियस में यहाँ पे आप यहाँ पे ग्रामर का आप ध्यान नहीं रख रहे हो। ग्रामर के जो रूल, व्याकरण का जो नियम होता है वो आपको ध्यान में नहीं है। आप इसको आपके दिमाग के क्या बोलते हैं, चेतन और सब चेतन, तो ये आपके सब चेतन माइंड में है। मतलब बिना सोचे समझे आप ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज करते हो, ठीक है। आपके सब कॉन्शियस यानी कि अचेतन में है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है कि स्पष्ट नहीं है फिर भी आप समझ जाते हो। स्पष्ट नहीं होने पर भी आप क्या हो जाते हो, समझ जाते हो। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको मैं मुंह से बोलूं। आपको अगर मैंने अपने उसमें बोला कि मातृभाषा में कोई बात ऐसी बोली कि वो क्लियर नहीं थी, जैसे कल सुबह जाना है, तो आप क्या करोगे, जाना है, तो आप क्लियर नहीं है कि कब जाना है, क्यों जाना है, क्या है, लेकिन आप समझ गए कि हाँ भाई मुझे कल जाना है, और ये अंडरस्टैंड अगर रखते हो कि भाई मॉर्निंग में जाते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कल सुबह जाना है। तो इसमें स्पष्ट नहीं होने के बाद भी ये भाषा को आप समझ जाते हो, ठीक है। ये अनौपचारिक रूप से कहीं पे भी आप चलते फिरते, रिक्शे वाले, सब्जी से, या घर के आसपास से, दोस्तों, सबसे सीख सकते हो। ये आपके दिमाग में होती है, अचेतन अवस्था में होती है। इसमें व्याकरण को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना सोचे समझे, बिना व्याकरण का इस्तेमाल किए कि मैं इसमें क्या ग्रामर लगाऊं जिससे ये सही आंसर बने, नहीं, आप अपने आप बोल देते हो कल मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे इतने बजे सो के उठना है। ये क्या बिना व्याकरण के आप बोल रहे हो, समझ रहे हो, कर रहे हो। स्पष्ट नहीं होने के बावजूद भी ये समझ जाते हैं। कौन सा, ये वाली भाषा। कौन सी भाषा, जो आपकी मातृभाषा होती है, या एक्यूरेशन होती है, या अभिग्रहण होती है। फिर एफर्टलेस, ये जो होता है, एफर्टलेस का मतलब होता है कि बिना कोई मेहनत के, ठीक है। एफर्ट यानी मेहनत लगाना, मेहनत करके, तो ये बिना मेहनत के, बिना कोई प्रयास, सॉरी बिना प्रयास के ये आप कर लेते हो इस भाषा के लिए। ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, ग्रहण कर लेते हो, पिक्ड अप, यानी आसानी से इसको आप ले लेते हो, आसानी से आप क्या लेते हो, ले लेते हो। जैसे कल चल, या कल जाबो, क्या बोलते हैं, करबो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या आसानी से आप क्या कर लियो, ले लियो, ग्रहण कर लियो इस भाषा को। ऑलवेज सक्सेस, ये हमेशा क्या होती है, सफल होती है। क्यों सफल होती है, क्योंकि इसके लिए ना ही आपको कोई नियम कानून सीखना है, नहीं, ना आपको व्याकरण का ध्यान रखना है, ना स्पष्ट नहीं होने के बाद भी आप समझ ले रहे हो, बिना प्रयास के ये आपके पास में आसानी से आप इसको कैच कर लेते हो। तो इसमें आप सफल होते हो। क्यों, क्योंकि ये आप कर ही लोगे, सफल होगे, 100% है। अब दूसरा है पिकिंग अप ए लैंग्वेज। इसको आप क्या करते हो, बहुत आसानी से इस भाषा को क्या कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। इसमें आपको बिना कोई तकलीफ के हो जाता। अब कोई भाषा है, जैसे आपका इंग्लिश हो रहा है, या मराठी हो रहा है, या आपका संस्कृत हो रहा है, या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, तो जिसको आप सीखने जाते हो ना स्कूल में, या तो आपको ये क्या आते हैं, फॉर्मल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये कैसी हो रही है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक नहीं है, ये कैसी हो रही है, औपचारिक। औपचारिक यानी कि जैसे अपना होता ना कि अपने घर में कोई आता है तो अपन कैसे बोलते बच्चों को, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं रहो, ऐसे खड़े हो, वैसे बात करो, इस हाथ से खाओ। तो ये क्या हो गया, नियम कानून के साथ बताया जा रहा है। तो जहां नियम आ जाता है वहां पे क्या हो गया, औपचारिक हो गई। तो यहाँ ये क्या हो गया, फॉर्मल हो जाती है लैंग्वेज। फिर कॉन्शियस, इसके बोलने के समय आप क्या हो गए हो, आप
कॉन्शियस हो गए हो, मतलब आप सोच समझ के, चेतन अवस्था में सोच समझ के आपको ये बोलना पड़ रहा है। कॉन्शियस होके आपको सोच विचार के आप इस लैंग्वेज के साथ चलते हो। क्लियर हो गया? एक्सप्लिट का मतलब होता है कि ये सुव्यक्त है, यानी कि यहाँ पे क्लियर है, समझने में सफल है। क्लियर है यानी कि समझने में सफल है। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ स्पष्ट नहीं था फिर भी आप समझ जाते थे, यहाँ पे एकदम क्लियर होगा और समझना पड़ेगा। ठीक है? एफोर्ट, यहाँ आपको प्रयास करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। ठीक है? फिर लर्न यानी क्या होता है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है? अरे भाई कब करना, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है, इज, आर। सिंगल के लिए क्या यूज करना है, इज यूज करना है। एक से ज्यादा होंगे तो आर यूज करना है, डू यूज करना है, डस यूज करना है। तो ये सब क्या हो गया, लर्न, याद करना हो गया। पास्ट टेंस है तो आपको क्या यूज करना है, वॉज यूज करना है, वर यूज करना है। तो ये क्या किया आपने, याद किया। अब इसमें आप सफल होगे कि नहीं होगे ये जरूरी नहीं है। नॉट वेरी सक्सेसफुल मतलब बोल नहीं सकते कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? स्टडिंग अ लैंग्वेज, इसको आप इजी वे, आसानी से ग्रहण कर ले रहे थे, और इसमें आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। अध्ययन करके इसको आप क्या कर रहे हो, इस भाषा को सीख रहे हो। अध्ययन करके भाषा को आप सीख रहे हो। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये पॉइंट्स को याद कर लो और इसको अपने सेंटेंस में लिख देना कि जो मदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, तो ये समझ में आ गया, अभिग्रहण या मातृभाषा। तो ऐसे लिख सकते हो ना कि ये जो है ये लैंग्वेज इनफॉर्मल होती है, सबकॉन्शियस में होती है, इम्प्लीकेट किया जाता है इस भाषा को, एफोर्टलेस होती है, इजीली पिकअप होती है, ऑलवेज सक्सेसफुल होती है, पिकिंग अप अ लैंग्वेज होती है। हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अगर लर्निंग के लिए पूछते हैं कि कोई लर्निंग लैंग्वेज है उसके बारे में बताइए, तो ये फॉर्मल होती है, ये कॉन्शियसली यूज किया जाता है, इसको एक्सप्लिट किया जाता है, इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, इसमें नॉट वेरी सक्सेसफुल होता है, ये मतलब सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इस लैंग्वेज को स्टडी करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन का आंसर दो क्वेश्चंस के बन गए। पहले मातृभाषा वाला बन गया, फिर एक्यूरेशन वाला बन गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और लंगड़ी अगर सिंगल भी पूछेगा तब भी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर है? ये इन वर्ड्स को याद कर लेना। अब इन वर्ड्स के थ्रू आप एक्सप्लेन बोल सकते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टीपीआर। अब ये जरूर पूछता है आपके उसमें इसमें कि टीपीआर क्या है। तो टीपीआर का शुद्ध हिंदी में अगर मतलब समझेंगे तो टी का मतलब होता है टोटल, पी का मतलब होता है फिजिकल, पी का मतलब होता है फिजिकल, PHYSICAL फिजिकल। और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, RESPONSE, मतलब पूरा शारीरिक। फिजिकल यानी क्या हो गया, शारीरिक। रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया, क्रिया। तो पूरी शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होती है, तो ये समझना है कि एक्चुअली में ये है क्या। तो ये जो है ये प्राइमरी क्लास में यूज की जाती है। कहाँ पे, प्राइमरी में। ठीक है? प्राइमरी क्लास में इसको यूज करने का क्या मतलब है, तो क्यों यूज करते हैं, इसके द्वारा यूज करने से सबसे पहले एक ये क्या है, एक नीति है, व्यू रचना है, स्ट्रेटेजी है, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी के या कोई भी चीज के जब स्टूडेंट को आप क्या सिखा रहे हो, वर्ड यानी कि शब्द,
उसके बाद आप क्या सिखा रहे हो, वाक्य, वाक्य को क्या बोलते हैं, फेस, PHRASE, फेस, ठीक है, वाक्य। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, वाक्य, सेंटेंस, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। फेस यानी क्या होता है, जैसे एक वाक्यांश होता है ना, वो शब्द, वाक्यांश और फिर वाक्य बनता है, तो वाक्य क्या बनते हैं, सेंटेंस, SENTEN, फिर CES, सेंटेंस। इन तीनों चीजों को हम लोग किसके थ्रू मिल पाते हैं, TPR के थ्रू, यानी कि फिजिकल मूवमेंट टू डिफाइन देम। जब कोई टीचर क्या करती है, किसी बच्चे को लर्न कराती है, कोई फर्स्ट लैंग्वेज सीखा हुआ बच्चा है, उसको TPR के द्वारा क्या करती है टीचर, आप एक तरीके से, स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट मेक ए कॉन्शियस, बच्चे को एक तरीके से वर्ड, जैसे ABC, अब ये सिखा दी, वर्ड सिखा दी, अब वर्ड के बाद में उनको बनाना सिखाएगी BUS, बस, ठीक है। तो ये बस का मतलब क्या होता है, फिर बनाएंगे आई यानी मैं, फिर आप बोलोगे आई एम गो, GO, गो, फिर आई एम गो, फिर टू, फिर बस, मैं बस से जाऊंगी। तो ये क्या हो गया, ये वर्ड हो गया, फिर फेस हो गया, ये पूरा सेंटेंस बन गया। तो ये जो कर रही है वो किसके थ्रू कर रही है, TPR के थ्रू। एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू एज ए टीचर प्राइमरी क्लास में वर्ड, फेस, सेंटेंस बच्चों को फिजिकली सिखाती है, ठीक है, फिजिकली मूवमेंट्स, शारीरिक रूप से उनको समझाते हुए बताती है। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे यूज करते हैं, लैंग्वेज के रूप में, एक भाषा के रूप में, उसके बाद एक शब्द के रूप में, ठीक है, शब्द के रूप में, फिर उसके बाद में उसके अर्थ के रूप में कॉन्सेप्ट बताती है TPR के थ्रू, और खेल खेल में भी करती है, प्ले भी करती है, यानी कि खेलना। तो ये सारी जो चीजें हैं प्राइमरी लेवल में TPR के थ्रू होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया कि TPR का मतलब क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये किसमें बेस है, चिल्ड्रन लर्न विथ चिल्ड्रन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, अपनी पहली भाषा में। कौन सी लैंग्वेज में, फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट भाषा में, ठीक है। जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ी में TPR करूंगी, ठीक है, TPR का किस में कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ी में कर रही हूँ, तो ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हुई। तो इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, आपको, बच्चे को एक एक्टिविटी सिखा रही हूँ, खेल खेल में आपको क्या सिखा रही हूँ, शब्द सिखा रही हूँ, अर्थ सिखा रही हूँ, ठीक है, शब्द, अर्थ, और उसके बाद में आप उसको वाक्य बनाना भी सिखा रही हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को TPR का मतलब क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे के पास में बहुत ज्यादा वोकैबुलरी नहीं होती। वोकैबुलरी यानी क्या बताया था मैंने, शब्द का भंडार। तो यहाँ पे शब्द का भंडार कब होता है, तो हम बच्चों को छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, जैसे गो यानी जाना, ठीक है, कम यानी आना। तो ये जो है, ये छोटे छोटे जो डल वोकैबुलरी के द्वारा हम TPR करके बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज में क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्लियर हो गया। तो आई थिंक सब सही चल रहा है, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहले यूनिट से ये इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं वो मैंने आप लोग को बताया है। इसको एक बार दो बार अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को मैसेज करना, और उसके बाद फिर अपन और ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 देखेंगे। याद से पढ़ाई करिए, समझिए, और क्वेश्चंस देखिए, पुराना क्वेश्चंस भी देखिए, तो आपको यही मिलेगा, और बहुत इजी है, ठीक है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू।